नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरा आज का जो वीडियो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आजकल स्टार्टअप का जमाना है, हर कोई चाहता है कि मेरा अपना खुद का एक बिजनेस हो। अगर आप अपना बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं 4 प्रमुख बातें आपको बताता हूँ जो आपको काफी मददगार हो सकती है आपके नए बिजनेस के लिए। पहला, अक्सर आपके मन में एक शिकायत होती है, एक शंका होती है कि मैं क्या बिजनेस स्टार्ट करूं, और हम ट्रेंडिंग को देखते हैं कि आजकल क्या चल रहा है। यही गलती करते हैं आप बिजनेस वो न कीजिए जो ट्रेंडिंग हो, बल्कि बिजनेस वो कीजिए कि आपको क्या आता है, जिस चीज में आपका एक्सपर्टाइज हो, जो काम आपको सबसे अच्छा आता है, उस काम को पैशन बना लीजिए। वो बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। होता क्या है, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ दिनों तक हमें सफलता न मिलती है, प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो हम बिजनेस को गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा पैशन नहीं होता। लेकिन जिस काम को आपको करने में मजा आता है, जिस काम को करने में आपको आनंद आता है, उसमें भले प्रॉफिट थोड़ा लेट आए या थोड़ा कम आए, लेकिन आप लंबे टाइम तक उस बिजनेस को सस्टेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली बात कि बिजनेस वह कीजिए जिसमें आपको मजा आता है या जिस काम को आपको करना आता है। दूसरी बात, हमेशा बिजनेस छोटे से स्टार्ट कीजिए। हम क्या करते हैं, आजकल यूट्यूब का जमाना है, हम देखते हैं स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न बना दिया, एक स्टार्टअप्स लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, मिलियंस का कर रहा है, बिलियंस का कर रहा है। तो आपके मन में भी इस प्रकार की इच्छा होना स्वाभाविक है, किंतु याद रखिएगा कि कोई भी बिजनेस एक दिन में बड़ा नहीं होता। तो आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को किसी भी तरीके से 1000 दिन तक चलाना। ठीक सुना आपने, अपने बिजनेस को करीब करीब 1000 दिन तक चलाना है। आप यकीन मान के चलिए कि जो बिजनेस 1000 दिन तक चल गया वो बहुत लंबा जाएगा, वो बहुत बड़ा बिजनेस कर गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा बिजनेस छोटे से स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए। आप बहुत यकीन मान के चलिए कि बहुत जल्दी आप एक बहुत बड़ा बिजनेस कर देंगे। तीसरी बात, ऐसा बिजनेस कीजिए जो स्केलेबल, यानी जिसमें स्केल होने की, वृद्धि होने की, ग्रोथ होने की संभावना। अक्सर एक स्टार्टअप करने के लिए या बिजनेस करने के लिए न्यू जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक गलती करते हैं। वो ऐसा बिजनेस चूज करते हैं जिसमें ग्रोथ की संभावना नहीं होती। आप कल्पना कीजिए कि आप बिहार के किसी छोटे गांव में या किसी छोटे शहर में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और उस छोटे शहर की उतनी पोटेंशियल नहीं है, उतनी पॉपुलेशन नहीं है, उसको स्केलेबल होने की संभावना नहीं है, और आप कुछ टाइम के बाद फेल हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इस बिजनेस को जो मैं कर रहा हूँ, मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसने इस बिजनेस को स्केलेबल किया है, इसमें ग्रोथ की संभावना है। अगर आपके बिजनेस में भी स्केल होने की संभावना है, उस बिजनेस को ही स्टार्ट कीजिए। चौथी और आखिरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी नहीं कि आप जिस बैकग्राउंड से आए हो उसमें आपको जो बेसिक अकाउंट्स है उसका नॉलेज हो। जरूरी नहीं है कि आपको अकाउंट्स आता हो। तो याद कीजिए, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बेसिक अकाउंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक अकाउंट्स यानी कॉस्टिंग किसे कहते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या है, ग्रॉस मार्जिन क्या है। क्योंकि हर कोई प्रॉफिट को समझता है। प्रॉफिट यानी आपने मान लीजिए 100 रुपये में कोई चीज बनाई, 130 रुपये में बेच दी, आप सोचते हैं कि मुझे 30 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको 30 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि आपने 100 में बनाया है, 30 में 130 में बेचा है। 30 रुपये का प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस मार्जिन है, नेट मार्जिन नहीं है। मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, आपके लाइट का खर्चा, जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस चला रहे हैं उसका किराया, और कोई एम्प्लॉय काम करता है उसकी सैलरी,
ये सब कुछ अगर आपको निकालने आता है तो इस बिजनेस को आपको बहुत लंबा ले जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज और साथ में मैंने जो 4 बातें आपको बताई, ये अगर ध्यान में है तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज से शुरू कीजिए अपना नया स्टार्टअप